नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे जन्मेजय को परीक्षित के दर्शन और युधिष्ठिर आदि का हस्तिनापुर को लौटना। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, यदि वरदाता भगवान व्यास जी मेरे पिता का भी उसी रूप वेश और अवस्था में दर्शन करा दें तो आपकी बताई हुई सारी बातों पर मुझे विश्वास हो जाएगा और उस अवस्था में मैं कृतार्थ होकर आजीवन कृतज्ञ बना रहूँगा। आज महर्षि की कृपा से मेरी इच्छा भी पूर्ण होनी चाहिए। राजा के इस प्रकार कहने पर परम प्रतापी महर्षि व्यास ने उन पर कृपा की और उनके पिता परीक्षित को उस यज्ञ भूमि में बुला दिया। राजा ने देखा पिताजी उसी रूप वेश और अवस्था में आकाश से उतर आए। उनके साथ महात्मा शमिक और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि भी थे। राजा परीक्षित के जो मंत्री थे वे भी वहां दिखाई दिए। तदंतर राजा जन्मेजय ने अत्यंत प्रसन्न होकर यज्ञांत स्नान के समय पहले अपने पिता को नहलाया, फिर स्वयं स्नान किया। स्नान के पश्चात उन्होंने यायावर कुल में उत्पन्न जरुत्कारुनंदन आस्तिक से कहा, विप्रवर, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मेरा ये यज्ञ भांति भांति के आश्चर्यों का केंद्र हो रहा है, क्योंकि आज मेरे शोकों का नाश करने वाले पिताश्री भी यहाँ उपस्थित हो गए। आस्तिक ने कहा, राजन, जिसके यज्ञ में तपस्या के निधि पुराण पुरुष महर्षि व्यास जी विद्यमान हों, उनकी दोनों लोकों में विजय है। तुमने ये विचित्र उपाख्यान सुना। तुम्हारे शत्रु सर्पगण भस्म होकर तुम्हारे पिता की ही पदवी को पहुँच गए। तुम्हारी सत्यपरायणता के कारण किसी तरह तक्षक के प्राण बच गए हैं। तुमने समस्त ऋषियों की पूजा की, महात्मा व्यास जी के प्रभाव का दर्शन किया और इस पापनाशक कथा को सुनकर महान धर्म प्राप्त किया। उदार हृदय वाले संत जनों के दर्शन से तुम्हारे हृदय की गांठ खुल गई, तुम्हारा सारा संदेह दूर हो गया। अब जो धर्म के पक्ष का समर्थन करने वाले हैं, जिनकी सदाचार के पालन में रुचि रहती है तथा जिनके दर्शन से पाप का नाश होता है, उन महात्माओं को तुम्हें नमस्कार करना चाहिए। साउती कहते हैं, विप्रवर, आस्तिक की ये बात सुनकर राजा जन्मेजय ने महर्षि व्यास का बारंबार पूजन और सत्कार किया। तत्पश्चात मुनिवर वैशंपायन जी से पूछा, ब्राह्मण, राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर ने पुत्रों पौत्रों और संबंधियों से मिलने के पश्चात फिर क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, राजर्षि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का दर्शन रूप महान चमत्कार देखकर शोक से रहित होकर पुनः अपने आश्रम पर चले आए। अन्य सब लोग तथा महर्षिगण भी उनसे विदा लेकर अपने अपने अभिष्ट स्थानों पर चले गए। महात्मा पांडव सैनिकों और स्त्रियों को साथ लेकर धृतराष्ट्र के पीछे पीछे गए। आश्रम पर पहुंचकर लोक पूजित महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र से कहा, महाबाहो, तुमने धर्म के जानने वाले प्राचीन ऋषियों के मुख से नाना प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनी है, इसलिए अब मन में शोक न करो, क्योंकि समझदार मनुष्य प्रारब्ध के विधान से दुख नहीं मानते। परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर इस समय अपने संपूर्ण भाइयों, सुहृदों और स्त्रियों के साथ स्वयं तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। अब इन्हें विदा कर दो, ये जाकर अपने राज्य का कार्य संभालें। इन लोगों को वन में रहते 1 मास से अधिक हो गया। व्यास जी के इस प्रकार कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को निकट बुलाकर कहा, अजात शत्रु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपने भाइयों सहित मेरी बात सुनो। तुम्हारे कारण मेरा सारा शोक दूर हो गया। अब तुम राजधानी को लौट जाओ, विलंब न करो। तुम्हारी दोनों माताएं मेरी ही तरह सूखे पत्ते चबा कर रहा करती हैं, अब ये अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकती। भगवान व्यास के तपोबल और तुम्हारे समागम से मुझे अपने परलोकवासी दुर्योधन आदि पुत्रों के दर्शन हो गए, अतः मेरे जीवन का भी प्रयोजन पूर्ण हो गया। अब मैं कठोर तपस्या करूंगा, इसके लिए तुम मुझे अनुमति दे दो। आज से पितरों के पिंड का, श्रेयस का और स्कुल का भार भी तुम्हारे ही ऊपर है, इसलिए पुत्र, आज या कल तुम अवश्य चले जाओ, अधिक देर न करो। अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर बोले, काकाश्री, आप धर्म के ज्ञाता हैं, मेरा परित्याग न कीजिए, क्योंकि मैं सर्वथा निरपराध हूँ। मेरे सभी भाई और सेवक भले ही चले जाएं, किंतु मैं संयम और व्रत का पालन करता हुआ आपकी तथा इन दोनों माताओं की सेवा करूँगा। यह सुनकर गांधारी ने कहा, पुत्र, ऐसी बात न करो, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। तुमने जितना किया है वही बहुत है। तुम्हारे द्वारा हम लोगों का स्वागत सत्कार भलीभांति हो चुका है। इस समय महाराज जो आज्ञा दे रहे हैं वही करो, क्योंकि पिता का वचन मानना तुम्हारा कर्तव्य है। गांधारी के इस प्रकार आदेश देने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने आंसू भरे नेत्रों को पोंछकर रोती हुई कुंती से कहा, माता, राजा और यशस्विनी गांधारी देवी भी मुझे घर लौट जाने की आज्ञा देते हैं, किंतु मेरा मन आप में लगा हुआ है। जाने का नाम भी सुनकर मुझे बड़ा दुख होता है, फिर कैसे जा सकूंगा।
मैं आपकी तपस्या में विघ्न डालना नहीं चाहता, क्योंकि तप से बढ़कर कुछ नहीं। तपस्या से परब्रह्म परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। अब मेरा चित्त पहले की तरह राजकाज में नहीं लगता, हर तरह से तपस्या करने को ही जी चाहता है। यह सारी पृथ्वी मेरे लिए सुनी हो गई है, अतः केवल धर्म का पालन करने के लिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। हम सब लोगों को आप अपनी कल्याणमयी दृष्टि से अनुग्रहित कीजिए। यह सुनकर सहदेव की आंखों में भी अश्रु उमड़ आए। उसने राजा युधिष्ठिर से कहा, भ्राताश्री, मुझ में माताश्री को छोड़कर जाने का साहस नहीं है। आप शीघ्र ही लौट जाइए। मैं इनके साथ रहकर तपस्या करूंगा और इस शरीर को सुखा दूंगा। मेरा हृदय महाराज तथा इन दोनों माताओं की सेवा में संलग्न रहना चाहता है। यह सुनकर कुंती ने सहदेव को छाती से लगा लिया और कहा, पुत्र, ऐसा न कहो, मेरी बात मानकर घर लौट जाओ। तुम लोगों के रहने से मेरी तपस्या में विघ्न पड़ेगा। तुम्हारी ममता में बंधकर मैं उत्तम तपस्या से गिर जाऊंगी। इसलिए पुत्र, चले जाओ, अब हम लोगों की आयु थोड़ी ही रह गई है। इस प्रकार कुंती ने तरह तरह की बातें कहकर उनके मन को धीरज बंधाया। फिर माता तथा महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर पांडवों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, आपके आशीर्वाद से हम लोग कुशल पूर्वक राजधानी को लौट जाने के लिए सज्ज हैं। धर्मराज के ऐसा कहने पर राजर्षि धृतराष्ट्र ने उन्हें आशीर्वाद देकर जाने की आज्ञा दी। फिर महाबली भीम को धैर्य बंधाया। भीम ने भी उनकी बातों को हृदय से स्वीकार किया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने अर्जुन और नकुल सहदेव को छाती से लगाकर उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। इसके पश्चात वे सब गांधारी के चरणों में पड़े और उनकी भी आज्ञा लेकर उन्होंने कुंती को प्रणाम किया। माता कुंती ने सबको हृदय से लगाकर उनके मस्तक को सूंघा। तदंतर उन्होंने सबकी परिक्रमा की। द्रौपदी आदि स्त्रियों ने भी अपने ससुर को न्यायपूर्वक प्रणाम किया। फिर दोनों सासुओं से भी गले लगकर आशीर्वाद लेकर जाने की आज्ञा ली और उन्हें अपने कर्तव्य का उपदेश भी दिया। तत्पश्चात वे अपने पतियों के साथ चली गईं। थोड़ी ही देर में सारथियों ने रथ जोतों की पुकार मचाई। इसके पश्चात अपने घर की स्त्रियों, भाइयों और सैनिकों के साथ राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर नगर को लौट आए। धन्यवाद।